026 भाई। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं ब्रो। यहां पर हम ना एक एक प्लेयर को एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ लेते हैं न्यूजीलैंड के स्क्वाड का। क्योंकि किसी भी स्क्वाड को भाई समझ जज करने से पहले हमें पहले स्ट्रक्चर समझना है। यहां पर 3 बैटर मिलते हैं इनको, फिन एलन, डेविन कॉनवे, टिम सीफर्ट। ठीक है भाई, डेविन कॉनवे और टिम सीफर्ट आपके विकेट कीपर हो जाते हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हो जाते हैं, दे आर अ प्योर बैट्समैन। ठीक है, नो डाउट ब्रो। अब आपको मिलते हैं यहां पर 7 ऑलराउंडर। अब 7 ऑलराउंडर में आपको मिलता है मिचेल सेंटनर, जो आपका क्या नाम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है भाई, है ना, प्रॉपर ऑलराउंडर है। माइकल ब्रेसवेल आपको मिलता है, ऑफ स्पिनर है, ऑलराउंडर है। मार्क चैपमैन आपको बैटिंग ऑलराउंडर मिलता है ना, ये भी आपका लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रहता है। डेरिल मिचेल आपको मिलता है, मीडियम पेस भी करता है, बैटिंग ऑलराउंडर है। और बाकी मतलब मीडियम पेस इन अ सेंस की अपना शिवम दुबे टाइप, है ना। जेम्स निशम है आपके पास, ठीक है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रहता है आपके पास। ग्लेन फिलिप है आपके पास, ऑफ स्पिन करता है एंड बैटिंग भी करता है। ठीक है भाई, आपके पास रचिन रविंद्र है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ये भी, है ना, बैटिंग भी करता है, बैटिंग ऑलराउंडर है। तो ये हो गया आपके 7 ऑलराउंडर। अब आते हैं इनके पेस अटैक के ऊपर और एक रिस्ट स्पिनर के ऊपर। 4 पेस अटैक है इनके पास, डफी, फर्ग्यूसन, हेनरी और मिलने। ठीक है भाई, 1 रिस्ट स्पिनर रहता है इनके पास, इश सोडी। यहां पर मैं वैसे स्क्वाड तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा स्क्वाड है, लेकिन कहीं ना ये जो ट्रेवलिंग रिवर्स में काइल जेमिसन रखा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जेन्युइन तरीके से। आपके पास इस शॉडी भी रहता है, रिस्ट स्पिनर। ठीक है भाई, तो पेस अटैक काफी ज्यादा हैवी दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉर्ग्यूसन भी आपका 145 प्लस, हेनरी भी आपका 145 प्लस, मिलने भी आपका 145 प्लस, सब 150 फेंकने की भी हिम्मत रखते हैं। डफी ने नेट प्रैक्टिस के अंदर एक बार 163 किलोमीटर पर आवर की बॉल फेंकी थी। सोचो अगर इसने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये बॉल फेंकी होती तो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट चुका होता भाई। चलो भाई, प्लेयर बाय प्लेयर एनालिसिस करते हैं और डीप एक बारी डाइव लगाते हैं स्क्वाड के अंदर। ठीक है भाई, एक डीप डाइव लगाते हैं। सबसे पहला नाम है हमारे पास फिन एलन। नो डाउट ये बंदा एक्स फैक्टर तो है भाई, है ना, बिल्कुल एक्स फैक्टर ओपनर है, नो डाउट ब्रो। T20 क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? पावर प्लेस, है ना भाई। तो ये बंदा पावर प्ले जीतने का दम तो रखता है, मतलब पावर प्ले जीत लिया तो आपने आधा मैच जीत लिया, ये ट्रू है, ये सच्चाई है, ये कहानी है T20 क्रिकेट की भाई। ओके, इसका रोल ना बहुत क्रिस्टल क्लियर है ब्रो। ये पहली बॉल से चढ़ता है, फर्स्ट बॉल अटैक करता है, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाता है। ठीक है, बाकी हाँ, इंडियन पिचेस का, इंडियन कंडीशंस का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस इसको है नहीं, लेकिन यह बंदा दम रखता है। अगर 6 ओवर खेल जाता है पावर प्ले के और अर्ली कोलैप्स नहीं होता, तो यह बंदा आपको 60 प्लस रन लगा देगा बोर्ड के ऊपर। 60 प्लस, 6 ओवर 60 प्लस 70 रन आपको दिखाई देंगे। बस इसका एक इशू है। इशू क्या है इसका? कंसिस्टेंसी इशू है भाई। और ऑब्वियसली ब्रो, अगर इस तरीके का कोई बैटर है जो पहली बॉल से चढ़ जाता है ना, गेंदबाजों के ऊपर, उसकी कंसिस्टेंसी पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि वो उतना कंसिस्टेंट हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपना गेम ही रिस्की खेल रहा है ना। यहां पर हमें खुद नहीं समझ आ रहा अभिषेक शर्मा हमारा इतना कंसिस्टेंट कैसे है यार, पहली बॉल से चढ़ता है, और ये बात ये हर किसी की बस की बात थोड़ना है ना यार, है ना। बाकी फिन एलन अमेजिंग चॉइस, एक्स फैक्टर फॉर न्यूजीलैंड टीम, नो डाउट, बट कंसिस्टेंसी थोड़ा सा इशू है। बट ब्रो, अगर 6 ओवर पावर प्ले का खेल गया तो ये सोच लो आधा गेम जीत लिया भाई। अगर इसके की नंबर्स की बात करूं मैं, तो इसका स्ट्राइक रेट 163 का है T20 करियर के अंदर। T20 करियर के अंदर 2 सेंचुरीज भी लगा चुका है। पाकिस्तान के अगेंस्ट 137 मारा था इसने कुछ 62 बॉलों पर, है ना। तो व्हाट अ इनिंग्स भाई। और बिग बैश लीग में अगर मैं इसकी रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करूं, तो वहां पर 188 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है ये बंदा, है ना। तो प्लेयर तो बढ़िया है। बाकी हाँ, इंडियन पिचेस को कैसे अडॉप्ट करता है ये देखना होगा। यहां पर थोड़ा सा सरप्राइज हम इस चीज में भी थे फिन एलन को लेकर, कि इसका नाम क्यों नहीं था स्क्वाड के अंदर। इसको अच्छा खासा इंडियन कंडीशंस को पढ़ने का टाइम मिलता, वो जो सीरीज होने वाली है ना हमारी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके अंदर। ठीक है भाई, अगला नाम आता है डेविन कॉनवे भाई। द टेक्निकली बंदा एक नंबर प्लेयर है, एक नंबर टेक्निकली। मैं अगर सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बोलूं टेक्निकली, तो ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग है इस स्क्वाड के अंदर, नो डाउट ब्रो।
हर टीम को ऐसा प्लेयर चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है, लेकिन एज अ ओपनर चाहिए होता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि ऑब्वियसली ब्रो इसके बिना टीम अधूरी है, नो डाउट टीम अधूरी है। अपने करियर के अंदर इसने अगर टेस्ट मैचेस खेले, ओडीआईस खेले, टी20 खेले तो टी20 मैचेस सबसे ज्यादा खेले हैं इसने। इंडियन कंडीशंस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, टेक्निकली सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन टी20आई क्रिकेट के अंदर 127 का स्ट्राइक रेट है, इसलिए मेरे को थोड़ा बहुत ना लेफ्ट हैंडर बाबर आजम की याद वाइब देता है, थोड़ी सी ना, मतलब लेफ्ट हैंडर बाबर आजम वाली वाइब देता है। रन आ रहे हैं, कंसिस्टेंट भी है, लेकिन स्ट्राइक रेट 127 का रहता है, जो सूट नहीं कर रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, और ओपनर का 127 का स्ट्राइक रेट बिल्कुल भी सूट नहीं करता भाई, है ना। हां, पॉजिटिव्स हैं। पॉजिटिव्स क्या है, अभी जो ये रिसेंटली साउथ अफ्रीका टी20 लीग खेल रहा है, ऐसे टी20 लीग खेल रहा है, उसके अंदर इसने अपना गेम को बदला है। 173 के स्ट्राइक रेट से ये बंदा वहां खेल रहा है, मतलब बढ़िया कर रहा है ब्रो, है ना, अच्छा कर रहा है। और बाकी ये मैं आपको बता चुका हूं, टी20 क्रिकेट मतलब सब अपने करियर के अंदर सबसे ज्यादा मैचेस इसने टी20 के खेले हैं। कंसिस्टेंसी प्लस क्लास सब एक नंबर है। अगर स्लो पिचेस हुई तो कॉनवे न्यूजीलैंड का सबसे डेंजरस बैटर हो सकता है भाई, अगर स्लो कंडीशंस हुई तो। अब आते हैं अगले नाम की तरफ भाई, वो नाम है टिम सीफर्ट। इसको ना हम द कमबैक गाय भी बोल सकते हैं ब्रो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, टीम को ना वैल्यू ना किसी खिलाड़ी की बाद में पता चलती है, लेट पहचानती है इसकी उसकी वैल्यूज। टिम सीफर्ट बीच में बहुत ज्यादा भार भी रखा गया है, टीम इसको लेकर ही नहीं जा रही थी, है ना, किसी भी फॉर्मेट में नहीं खेल रहा था, लेकिन कमबैक जब से हुआ है ये बंदे ने अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर ली है टीम के अंदर। आज वर्ल्ड कप के स्क्वाड के अंदर भी है, बिग बैश लीग के अंदर एक शतक भी मार चुका है, एक 50 रन भी मार चुका है, एक्सप्लोसिव ओपनर है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, गजब का खिलाड़ी है। टी20 के अगर मैं इसके स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 142 का रहता है। बिग बैश लीग अगर रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो 158 का स्ट्राइक रेट रहता है। लेकिन अगेन सरप्राइज ये है कि इंडिया टूर मिस कर चुका है बंदा। आई डोंट नो क्यों इसको टी20 सीरीज में इसका नाम नहीं डाला, इसको तो बोलना चाहिए था भाई, वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, व्हाई यू आर नॉट प्लेइंग ये अपना इंडियन कंडीशंस के ऊपर, आपके दिमाग में कंडीशंस फ्रेश रहती भाई। आई डोंट नो, ये मेरे भी समझ से बाहर था, है ना। बाकी इंडियन कंडीशन का गेम टाइम मिलता अगर आता तो, लेकिन ये आ नहीं रहा है, तो वर्ल्ड कप के लिए एक परफेक्ट प्रिपरेशन होती इसकी, और ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मार्क है। बाकी हाँ यार, ये बंदा प्लेइंग 11 से बाहर तो नहीं होने वाला, 110%, एक जबरदस्त टॉप ऑर्डर बैट्समैन है भाई। अब आते हैं इनके ना थोड़े से ना ऑलराउंडर कोर के अंदर थोड़ा सा डाइव मारते हैं। ऑलराउंडर कोर जो इनका है हमें बताता है मिचेल सेंटनर है इनके पास, है ना, कैप्टन है, बढ़िया कंट्रोल है अपनी बॉलिंग के ऊपर, गेम रीडर है यार ये बंदा, है ना यार, स्लो लेफ्ट आर्म क्या नाम है, ऑर्थोडॉक्स है ना, वेरिएशंस बहुत अच्छी करता है अपनी बॉल से, है ना। इसका कभी भी आपने इसको नोटिस किया होगा, कभी भी सेंटनर को, सेंटनर क्या करता है, एक तो हाइट इसका 6 फुट का है, ठीक है भाई, और ना पूरा हाथ ना ऊपर से बॉल फेंकता है और बिल्कुल ढीला बॉल छोड़ देता है। इंडियन कंडीशंस में आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि मिच सेंटनर ना बहुत ढीला बॉल छोड़ता है, और ये मेरा ना सच बोलूं फेवरेट टी20 ऑर्थोडॉक्स है भाई, मेरा फेवरेट बंदा है ये, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग तो मुझे बहुत पसंद आता है, हाइट का एडवांटेज मिलता है, तो जब वो ढीला बॉल भी छोड़ता है ना, बिल्कुल स्लो बॉल भी छोड़ता है ना, उस पर इसको टर्न के साथ साथ बाउंस भी मिलता है। जबकि ऐसा नहीं कि पटक रहा है पिच के ऊपर बॉल, नहीं, बिल्कुल ढीला बॉल छोड़ देगा, बिल्कुल सीधे आर्म से बॉल छोड़ता है और बाउंस मिलता है बिल्कुल ढीले बॉल पर। यह मेरे लिए एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है, और ये कला है इसके पास भाई। मिडल ओवर्स के अंदर अच्छा खासा कंट्रोल करता है, इकोनॉमिकली रन्स बिल्कुल भी नहीं देता, है ना, बहुत रोक कर रखता है मिडल ओवर्स के अंदर, आपको बांध के रखेगा ये बंदा, है ना। बाकी हाँ यार, बैटिंग से भी आपको 15-20 रन क्विक रन्स करके दे सकता है। अब आते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, माइकल ब्रेसवेल। यहां पर मैं एक नंबर काटूंगा भाई, रीजन बताता हूं उसका। नो डाउट नाम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के बल पे खेल रहा है बंदा। ये बंदा ना मेरे को ओडीआई के अंदर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ब्रेसवेल के बिना मेरे को ओडीआई की टीम अधूरी लगेगी न्यूजीलैंड की, इवन टेस्ट टीम भी अधूरी लगेगी। लेकिन टी20 क्रिकेट के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है आपके पास 7 ऑलराउंडर ऑलरेडी थे। ये बंदा ऑफ स्पिन करता है, ठीक है भाई, आप इसकी जगह एक प्योर हिटर उठा सकते थे।
अपने सुपर स्मैश जो इनकी लीग होती है न्यूजीलैंड वाली, उधर से एक हिटर उठा सकते थे माइकल ब्रेसवेल की जगह, आई थिंक सो। तो मैंने इसको ना ओडीआई के लिए बेटर मानता हूं इसको। T20 क्रिकेट के अंदर मेरे ख्याल से अभी आप इसकी रीसेंट फॉर्म भी उठाओगे ना तो बहुत पुअर बैटिंग फॉर्म है इसकी। और अगर मैं इसके T20 बॉलिंग करियर की बात भी करूं तो 47 मैचेस के अंदर सिर्फ 35 विकेट है, तो मतलब एक एवरेज इंपैक्ट है इसका। तो मजा नहीं आया मुझे माइकल ब्रेसवेल। बाकी हाँ यार, एक्सपीरियंस्ड है, तो इस तरीके के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के अंदर एक्सपीरियंस्ड बिल्कुल यार आपका मायने रखता है ना यार। तो बट स्टिल फिर भी मैं बोलूंगा न्यूजीलैंड एक प्रॉपर हिटर की जगह जा सकता था, इसकी जगह एक प्रॉपर हिटर हो सकता था, ऐसा मैं मानता हूं भाई। बाकी आप शायद मेरी इस बात से डिसएग्री करोगे, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है, बहुत बहुत ऐसा लगता है 4 चांद लग जाते हैं इनके स्क्वाड के ऊपर। अब आते हैं अगले नाम की तरफ। भाई मैसेजेस सारे पढ़ूंगा, एक बार फटाफट से डीप एनालिसिस कर लेता हूं। अगला नाम है मार्क चैपमैन। यार हालांकि तिलक वर्मा ने बहुत कुछ अर्न कर लिया है अपने T20 करियर के अंदर, बट मार्क चैपमैन भी ना भाई, ये भी ना दिमाग वाला है ना। हम उसको स्लो पॉइजन बोलते हैं ना, तो इसको हम ना ये कह सकते हैं कि इसको ना हम ना साइलेंट मैच विनर बोल सकते हैं मार्क चैपमैन को। T20 सेंचुरी भी है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानियों को तो पेला है न्यूजीलैंडियों ने, फुल पावर पेला है, और 102 रन किए थे मेरे ख्याल से, है ना। और आपका पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है। इसका ना डुअल रोल है। हमने बात करी थी ना तिलक वर्मा की डुअल रोल की, कि हाँ भाई गेम चलाना होता तो चला भी लेता है ना। अगर अर्ली कोलैप्स हो गया तो एंकर भी कर सकता है, लेकिन अगर बैटिंग पूरा सेट चल रहा है, बढ़िया आपका स्कोर लगा पड़ा है, तो वहां से पहली बॉल से छक्का मारना भी जानता है ना। और इस वजह से इसका स्ट्राइक रेट 135 का रहता है, क्योंकि रोल इसका डुअल है ना। क्योंकि अर्ली कोलैप्स पे भी ये खेला, इसने एंकरिंग भी करा है और ये हिटिंग भी अच्छी खासी करता है, तो बढ़िया है। मार्क चैपमैन बहुत ही अच्छी सिलेक्शन, एक नंबर सिलेक्शन मुझे लगती है यार। ऐसा खिलाड़ी मिडिल ओवर के अंदर होना ही चाहिए हर टीम के पास, बट ऐसा खिलाड़ी ओपनिंग पर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है भाई। अब आते हैं डेरिल मिचेल के पास। भाई इसको हम बोल सकते हैं द ब्रेन ऑफ दिस स्क्वाड ब्रो, है ना। जब तक डेरिल मिचेल क्रीज पर है, उम्मीद जिंदा है, मैच जिंदा है। मोस्ट एक्सपीरियंस बेटर फॉर न्यूजीलैंड, मोस्ट एक्सपीरियंस बेटर भाई। ओडीआई में नंबर 1 रह चुका है, मैच फिनिशिंग एबिलिटी भी है इसके पास, मीडियम पेस भी करता है, सरप्राइजिंग विकेट लेकर देता है लाइक शिवम दुबे, है ना। उस तरीके से अगर बॉलिंग मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आपको सरप्राइजिंग विकेट दिला सकता है। और मेरे हिसाब से भाई ये बंदा यार, वो होते हैं ना कि कुछ खिलाड़ी होते हैं ना कि अभी रुक जाए यार, वो पड़ा है, रुक जाए यार, अभी वो पड़ा है ना। जो ऐसे ऐसे जिन खिलाड़ियों का हम नाम लेते हैं ना, उनमें से डेरिल मिचेल है। रुक जा भाई, अभी डेरिल मिचेल पड़ा है, तो उस तरीके का खिलाड़ी है डेरिल मिचेल भाई। अब आते हैं जिमी नीशम पर भाई, जेम्स नीशम। इसको हम प्रॉपर T20 स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं। वर्ल्ड की हर लीग खेला है ये बंदा, मेरे ख्याल से इसने कोई लीग छोड़ी ही नहीं, नेपाल की लीग भी खेल लिया है। तो भाई बढ़िया, बेस्ट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। न्यूजीलैंड के पास इससे बेहतर चॉइस हो ही नहीं सकती थी। स्ट्राइक रेट 150 प्लस से रहता है, बैटिंग से, बॉलिंग से 140 प्लस बॉलिंग करने का भी दम रखता है। बिग मैच टेम्परामेंट और वर्ल्ड कप के हिसाब से जिमी नीशम इस स्क्वाड को भाई एक तरीके से बैलेंस जरूर दिखाता है यार। बढ़िया नाम है, एक नंबर नाम है भाई। अगला नाम आता है सुपरमैन ग्लेन फिलिप्स भाई। बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, विकेट कीपिंग भी कर लेता है, सब करवा लो इससे। एक्सपेक्टेशन ना इससे ना हमारी बहुत हाई है, बहुत हाई है। लेकिन अभी तक इफ वी टॉक अबाउट T20 क्रिकेट, शायद उतने मौके नहीं मिले। इवन गुजरात टाइटंस ने भी इसको बाहर बैठा के रखा हुआ था। जितनी एक्सपेक्टेशन है ना मुझे ग्लेन फिलिप्स से, उतना मुझे अभी तक आउटपुट नहीं मिला है। लेकिन इंपैक्ट प्लेयर है, नो डाउट। ग्लेन फिलिप क्रेजी, आपको हर मैच में फील्डिंग से तो रन्स बचाकर देगा ही देगा, ठीक है भाई। अगला नाम है रचिन रविंद्रा भाई। यार रचिन रविंद्रा इंडियन कंडीशंस को बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। 2023 वर्ल्ड कप हमने देखा है, हीरो था यार ये बंदा। एक यंग लड़का आके शतक पे शतक बना रहा था। रचिन रविंद्रा गजब भाई, इंडियन कंडीशंस बहुत अच्छे से समझता है। लेकिन अगर हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे ना, तो इंपैक्ट नहीं है भाई, इंपैक्ट है ही नहीं। T20 एवरेज 20 का है, 30 प्लस मैचेस खेल चुका है, 134 का स्ट्राइक रेट है। एंड टॉप ऑर्डर बैट्समैन को ये चीज बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है कि 20 का एवरेज है यार। अगर क्या नाम है, अगर यहीं पर स्ट्राइक रेट आपका होता ना 150 प्लस या 160 का, तो 20 का एवरेज फिर भी मैनेज होता है। लेकिन 20 का एवरेज 134 स्ट्राइक रेट के साथ मैनेज नहीं होता, है ना। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन अभी T20I क्रिकेट के अंदर प्रूव करना
बाकी है भाई। मेरे हिसाब से सचिन रविंद्र के लेकर मैं ये बोलना चाहता हूं, बड़ा प्लेयर है, लेकिन प्लेयर बहुत बढ़िया, एक नंबर टैलेंट है। और आई डोंट नो ब्रो, जब ये अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था, जब न्यूजीलैंड की टीम में नहीं आया था, हर मैच में गेंदबाजी भी करता था, बल्लेबाजी भी कर रहा था। गेंदबाजी मतलब हर एक, कोई ऐसा मैच नहीं था जिसमें सचिन रविंद्र गेंदबाजी ना कर रहा हो, लेकिन इससे गेंदबाजी ज्यादा कराई नहीं जाती जब से ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। इवन आईपीएल में भी इससे गेंदबाजी कराई नहीं थी। ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बाकी बाकी बिल्कुल यार, पोटेंशियल तो बहुत है लड़के में, बहुत मतलब बहुत है भाई, लेकिन टी20 में अभी प्रूव करना बाकी है। अब आते हैं इनकी बॉलिंग यूनिट के ऊपर भाई। जैकब डफी, स्पीड प्लस स्विंग दोनों है इस बंदे के पास। और अगर आपको नहीं पता हो तो नेट प्रैक्टिस में एक बार इस बंदे ने 163 किलोमीटर पर आवर का बॉल फेंक रखा है भाई। 163 किलोमीटर पर आवर का बॉल फेंका है नेट प्रैक्टिस के अंदर। अगर यही चीज इंटरनेशनल में कर देता तो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट जाता। बाकी जैकब डेफी, वी ऑल नो डैट यार, इसके बारे में क्या बोले। आईसीसी रैंक नंबर 2 पर है भाई, है ना, टी20 बॉलर के अंदर। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट लिए इसने 2025 के अंदर, है ना यार। और बातचीत बस इसको लेकर ये आती है क्योंकि इंडियन कंडीशंस पे उतना खेला नहीं है क्या, इंडियन पिचेस के ऊपर वो जो बॉलर एडजस्टमेंट करता है ना, क्योंकि इंडियन पिचेस में उतना बाउंस नहीं मिलता आपको, ठीक है, वो एडजस्टमेंट कर लेगा मेरे हिसाब से 110% कर लेगा। क्यों? क्योंकि 5 मैचेस आपको मिल रहे हैं पहले, टी20 क्रिकेट आप खेलने वाले हो, तो 110%, 1 या 2 मैच लगते हैं इस तरीके के बॉलर को, जो दिमाग वाला बॉलर है, गजब का बॉलर है, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसको एडजस्टमेंट करने को, है ना भाई। टैलेंट एक नंबर है, एक नंबर प्लेयर, एक नंबर बॉलर भाई, एक नंबर बॉलर। लोकी फर्गुसन अगला नाम है भाई। लोकी फर्गुसन के बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगा, हिट और मिस। ये बंदा विकेटें लेगा ना तो धड़ 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 झड़ी उखाड़ेगा। फाइफर है इसका, फाइफर है इसका टी20 क्रिकेट के अंदर। विकेटें लेगा तो लेता रहेगा, लेता रहेगा। पेस से अपने डोमिनेट करता है, पेस से विकेट्स लेता है। 140 प्लस 150 प्लस करने का दम रखता है, 145 प्लस रेगुलर कर सकता है, विकेट टेकर है। लेकिन कभी कभार इतना महंगा पड़ता है ना कि अगर आप स्कोर कार्ड उठाओगे, कभी न्यूजीलैंड का मैच खत्म हुआ है तो आपको कभी कभार ऐसा दिखेगा कि लॉकी फर्गुसन ने सबसे ज्यादा मार खाई है ना। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं, मारेगा तो भाई फुल पावर, है ना, नहीं तो पिटेगा भाई। विकेट लेने पे आया तो विकेटों की झड़ी लगा देगा, इसका दिन हुआ तो, नहीं तो भाई बहुत महंगा भी साबित होता है ये। मैसेज बोल रहा हूं भाई। अगला नाम है भाई एडम मिलने। एडम मिलने ना यार, इसका पास्ट ना बहुत शेकी है यार, बहुत शेकी पास्ट है। कभी भी एक प्रॉपर लाइन और लेंथ वाला बॉलर मुझे दिखाई ही नहीं है, ये कभी नहीं दिखा। यहां पर मैं आधा नंबर काट सकता हूं। हालांकि अगर मैं इसकी रीसेंट फॉर्म की बात करूं तो इसने अभी 4 विकेट लिए हैं ऐसे टी20 के अंदर, एक मैच के अंदर, और 4 मैचेस के अंदर टोटल 8 विकेट है। रीसेंट फॉर्म अच्छा है, लेकिन लास्ट ईयर 2025 में मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के साथ एक ट्राई सीरीज थी, वहीं पर ही खेला है और कुछ भी नहीं खेला है। आखिरी बार अगर मैं किसी जेन्युइन टीम की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2024 में खेला था, और उस सीरीज के अंदर 11 प्लस का इकोनॉमी रहा था, जस्ट बिकॉज की लाइन और लेंथ बहुत ही खराब है इस बंदे का। पेस है इसके पास, पेस से बीट करा सकता है, पेस बहुत डेंजरस है भाई, बहुत डेंजरस है, ठीक है भाई। अब अगला नाम आता है इट्स सोडी ब्रो। एक्सपीरियंस मैटर्स, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर इस स्क्वाड के अंदर है इट्स सोडी भाई। सबसे ज्यादा मैचेस टी20 के इसने खेले हैं, 132 मैचेस खेल चुका है ये, 157 विकेट्स हैं, इकोनॉमी भी अंडर 8 है ना, और रिस्ट स्पिनर की कमी भी पूरी करता है। और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भाई, बिल्कुल एक एक्सपीरियंस आपको रिस्ट स्पिनर मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कोई नया होता तो शायद मैं थोड़ा डाउट कर सकता था, इस सोडी को लेकर मेरे को कोई डाउट नहीं है, और अपना ही बंदा है यार, है ना। और वाइड बॉल की डिमांड है भाई, रिस्ट स्पिनर तो वाइड बॉल की डिमांड है वो पूरी करता है, और जब ये डिमांड एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी पूरी करता है तो ये और भी ज्यादा निखर कर दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है भाई, ठीक है भाई। तो ये था भाई स्क्वाड, मैंने फटाफट से एनालिसिस करा है, मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया भाई, ठीक है। अब मैं इनको नंबर देने जा रहा हूं। मेरे को ये स्क्वाड बहुत बैलेंस दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ पॉइंट पे रिस्की है, जैसे कि एडम मिलने हो गया, फर्गुसन हो गया, और कौन सा था इनके पास, एडम मिलने, फर्गुसन, जैकब डफी हो गया आपके पास, एडम मिलने हो गया, लॉकी फर्गुसन हो गया, जैकब डफी हो गया आपका, ये पेस अटैक रहता है। एक और भी तो था ना इनके पास पेस बॉलर यार, एक और भी है इनके पास पेस बॉलर यार, उसका नाम क्या है एक बार मैं देख लूं भाई, जस्ट गिव मी वन मोमेंट भाई, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। मतलब जितने भी हैं ना, तीनों के तीनों पेस बॉलर्स जो हैं,
वो ना सारे के सारे ना 145 प्लस फेंकने वाले बॉलर्स हैं यार, सारे सारे के सारे। तो मेरे ख्याल से आप जो ट्रेवलिंग रिजर्व में आपने काइल जेमिसन को रखा था, आप उसको स्क्वाड का हिस्सा बना सकते थे। एडम मिलने को शायद आप ट्रेवलिंग के अंदर रख सकते थे मेरे हिसाब से। काइल जेमिसन मेरे ख्याल से स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था भाई, ठीक है। ट्रेवलिंग रिजर्व में आपने रखा है, ट्रेवलिंग रिजर्व में एडम मिलने रखते आप और काइल जेमिसन को जगह देते, क्योंकि तीन बॉलर्स एक जैसे हो चुके हैं, तीन बॉलर्स बिल्कुल एक जैसे 145 प्लस फेंकने वाले। तो यहां पर मैं आधा नंबर काटूंगा भाई, ठीक है भाई। और एक नंबर मैं काटूंगा वहां पे माइकल ब्रेसवेल की जगह। मेरे हिसाब से ऑफ स्पिनर है, T20 में उतना कोई इंपैक्ट नहीं है, एक एवरेज परफॉर्मेंस रही है 47 मैचेस के अंदर, 35 विकेट्स हैं, और बैटिंग रीसेंट फॉर्म बहुत ही बकवास है माइकल ब्रेसवेल का। तो वहां पर आप एक हिटर ले सकते थे, प्रॉपर बैटर है ना, प्रॉपर एक फिनिशर के साथ जा सकते थे, या फिर एक बढ़िया तेज खेलने वाला मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हो जाता, कुछ इस तरीके से जा सकते थे। तो मैं ऑल ओवर इनको दूंगा भाई 10 में से 8.5 नंबर, ठीक है भाई। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट 11 भी हम देख लेंगे, ठीक है। बाकी हां, अगर ओवरऑल इनके ऑलराउंडर्स क्लिक कर गए ना भाई, तो न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, अगर ऑलराउंडर क्लिक कर गए तो भाई। ऑलराउंडर मुझे इस टीम की जान दिखाई दे रहे हैं भाई, ओके। बाकी हाँ यार, ये था मेरा स्क्वाड एनालिसिस ब्रो। मैंने अच्छे से स्क्वाड को जो है एनालिसिस कर लिया।